जय माता दी मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दशा माता के 8वें दिन की परम पावन कथा को सुनेंगे। यदि आप मित्रों यह बड़ा कथा पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि ये दशा माता की कथा पूरी ही सुनना चाहिए। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से दशा माता हर बिगड़ी दशा को सुधार देती है, हर दुर्दशा को वो शुभ दशा में बदल देती है। एक बार प्रेम से दशा माता के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए दशा माता की ये परम पावन कथा सुनिए। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। वो दोनों निसंतान थे। किसी तरह मेहनत करके अपने पेट पालती थी। दोनों ही व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस भी इच्छा को करके दशा माता का डोरा लिया जाता है, वह इच्छा माता रानी अवश्य पूरा करती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि ठीक है, तुम जब अगली बार डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी दशा माता का डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही अपने घर से उस पड़ोसन के घर से आग लेकर बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। उनके पीछे ग्वाले भी आ रहे थे। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय को पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला बछड़ा है। या जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा मुझे भी देना। 9 दिन तक व्रत रख कर कथा सुनूंगी तथा 10वें दिन मैं भी सिर धोकर स्नान करूंगी और दशा माता ऐसे ही मेरी भी मनोकामना पूरा करेंगी। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि हाँ, तुम ऐसे ही करना। घर जाकर मेरे घर आना, मैं तुमको दशा माता का डोरा दूंगी। 9 दिनों तक सच्चे मन से व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों को संतान होंगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 सुंदर लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा कि हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी, अब उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, हमें ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योते जाएंगी। अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने आपकी बार भी सुहागिनें नहीं न्योते। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिने को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब तुम सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने इस बात की कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह
बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया। परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाने हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की के माता पिता बड़े ही संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अभी सद्ब्याही लड़की से ब्याह कौन करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़के के हवाले कर दिया जाए। लड़की भी भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने वहां पर फूल बिखेर दिया। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा का इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अद्व्याही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अद्व्याही के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया और दूसरे गिलास का दूध भी उसने पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा तब दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अद्व्याही लड़की के घर पहुंचे। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अद्व्याही अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल साधु के लिए रखी और तीसरी पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात में देखी वह बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी, कृपा करके मुझे बताइए। साधु बाबा ने बात को टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग हैं, ऐसे अनेक बात करते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? फिर तो भोजन करो और भगवान नाम का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही हुई बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोले कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़के को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। भिस्ती ने अपने मस्त से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अद्व्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़की ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तभी वह लड़की दूसरी गिलास हाथ में लेकर अपने दूल्हे के सामने आई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का बोला कि मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे भी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम दशा माता को प्रसन्न करके मुझसे अपने लिए मांग सकती हो। अब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नृत्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आपको देना ही पड़ेगा। तब माता ने तथास्तु किया। तब लड़की ने दशा माता से अपने पति को मांगा। लड़की ने कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा कि तूने जो मांगा है उसे तो मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैंने तुझको वचन दिया है। इसी कारण
मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। तब राजा इंद्र ने कहा कि हे भगवती, यह सब क्या है? इस राज को मैं जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया, यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। और ऋषि माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनियों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक यह मन्नत पूर्ण नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अनब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर और वधु के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हों और दुल्हन को लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की घर से चली गई थी, उस दिन से उसके पिता ने लोकोपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव वालों को यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर दिए। उसने समझा कि लड़की शादी बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमानस व्यक्तियों ने यही बात बताई, तब उसने घर के दरवाजे खोले और बाहर निकलकर देखा तो सचमुच में द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े पाया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनी को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेग और विवाह की रस्म पूरी की जाएगी। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनी को न्योता दिया, तब बारात चली और बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और वर और वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन घर में अपनी वधू आने पर सब सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जिस तरह आपने सती की दशा बदली, वैसे ही सब पर कृपा करना, और जिस तरह उस लड़के की माता पर रुष्ट हुई, वैसे किसी पर भी रुष्ट नहीं होना। हे दशा माता, जो भी आपकी यह कथा पढ़े सुने, उस पर कृपा करना। बोलिए दशा माता की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।